फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं है। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, उसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है। वकील हामिद खान ने दलाल दिए। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मारूजात अदालत में जमा करवा दिए। वकील हामिद खान का साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर का भी ये हवाला। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिया, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी बढ़ने लगी है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन 4 अहम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। दहशतगर्द असामुद्दीन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए, हमने आगे पेशीन जाना था। पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह उर्फ जाफर अमरीकी अदालत में पेश। दहशतगर्द को वर्जीनिया की अदालत में इब्तदाई समाअत के लिए पेश किया गया। तफसीली समाअत पीर को होगी। शरीफुल्लाह ने जज से बातचीत के लिए मुतरजम की खिदमात हासिल की। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमलावर के फरार में मदद देने का एतराफ़ कर लिया। शरीफुल्लाह को 2025-24 में मॉस्को सिटी हॉल पर हमले का भी एतराफ़ करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमरीका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। सदर ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़ी गई अमरीकी फौजी साजो सामान के इनखला का ऐलान खुशाइंद है। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, माहौलियाती तब्दीली और सेहत पर मजीद बातचीत पर इत्तफाक किया। इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। टैक्स वसूली का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। एफबीआर ने 650 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मंसूबा आईएमएफ के हवाले कर दिया। सुपर टैक्स के केस आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लगने का इम्कान। एफबीआर को 157 अरब रुपए हासिल होने की उम्मीद। आईएमएफ और पाकिस्तानी हुकाम में कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात जारी। एफबीआर और बीएसआईपी से मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म की काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल मुशावरत। शहबाज शरीफ आज भी नए वज़रा से मुलाकातें करेंगे। वज़रा के कलमदानों का ऐलान भी आज मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ मुसद्दिक मलिक, अवैस लगारी, तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू ने वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम से फ्राहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ मंसूबे पर अमल के अमल की खुद निगरानी करेंगे। माहाना जायजा इजलास की खुद सदारत करने का फैसला। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से एक जामे डेटाबेस कायम करने की भी हिदायत कर दी गई। बोले नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत की फराहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दाम भी कर रहे हैं। पंजाब भर में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। शोबा सेहत से मुतल्लिक अहम फैसले। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ सरगोदा में जून तक ओपीडी फंक्शन करने का हुक्म। जिन्ना हॉस्पिटल PIC2 को 30 सितंबर तक फ़ाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल को मुकर्ररा मुद्दत में फ़ाल करने का हुक्म। बोर्ड्स ऑफ गवर्नर की नामजदगी और दीगर उमूर की जल्द तकमील का भी हुक्म। कहा कि हॉस्पिटल्स में मुनासिब सफाई न होना इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर मुझे किताब ना भेजी थी तो मुझे तो पता ना चलता ना कि इतनी तरक्की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, कि जहाँ पर इस वक्त ना सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है महफूज है, ना आम आवाम महफूज है। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर धमाके हो रहे हैं।
BRT के किरायों में होशरुबा इजाफा आवाम के लिए तकलीफदेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं पेशावर BRT का किराया 110 रुपए से बढ़ाकर 510 रुपए कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर ने भिजवाई गई किताब में विफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं किया। पंजाब में 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं। पंजाब में गैर महफूज 8 अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने मेडिकल स्टोर फार्मेसीज को अद्वियात फरोख्त से रोक दिया है। तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को अद्वियात का स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म। मुरासले के मुताबिक फ्लीचल IV केनोला और बैक्टीरियल इंफॉर्मेशन का इंजेक्शन बंद और गैर मयारी है। FIA का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस रेड बुक का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने मुलजिम उस्मान को गुजरात से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम सादा लोग शहरियों को समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्विस था। मुलजिम ने शहरी को इटली भिजवाने की गर्ज से 24 लाख रुपए बिटोरे। मुलजिम ने शहरी को कश्ती के जरिए लीबिया से यूरोप भिजवाया। मोटरवे पर तेज रफ्तारी पर पहली FIR दर्ज, ड्राइवर गिरफ्तार। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी का वाकया मुल्तान के करीब मोटरवे पर पेश आया। गाड़ी 173 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर जा रही थी। मुल्तान में मुकदमा गफलत और तेज रफ्तार ड्राइविंग की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुलजिम ड्राइवर को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान होगा। दोनों टीमें 9 मार्च को दुबई में मद्देमुकाबिल होंगी। लाहौर में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए रिकॉर्ड 362 रन स्कोर किए। रविंद्रा और विलियमसन की सेंचुरियां। जनूबी अफ्रीकी टीम 9 विकेटों पर 312 रन बना सकी। डेविड मिलर 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टीमा बाउमा 56, वेनेडोसन 69 रन बनाकर आउट हो गए। अमरीकी सदर की हमास को यरगमालियों को रिहा न करने पर संगीन नताज की धमकियां। कहा कि यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो इसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप का हमास की क़यादत पर फलस्तीनी इलाके छोड़ने पर जोर। हमास के लिए ये गजा छोड़ने का वक्त है, ये आखिरी वार्निंग है। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ये मुज़ाकरात दोहा में किए जाने की इत्तलात मौजूद। अमेरिका और यूक्रेन में बर्फ पिघलने लगी। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की में अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात का इम्कान। व्हाइट हाउस में होने वाला तबादला ख्याल तलख मुलाकात की वजह बना। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन बड़ी अस्करी कुव्वतों से गहरे ताल्लुकात चाहता है। यूरोप के मुस्तकबिल का फैसला अमेरिका या रूस में नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं कि रूस फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपीय फौज भेज सकते हैं। यूरोपीय फौज यूक्रेन में फ्रंट लाइन पर नहीं होंगी। यूक्रेन के मामले पर खामोश तमाशाई बने रहना अहमकाना होगा। अमेरिका हमारे साथ नहीं होता तो यूरोप को तैयार होना होगा। पेरिस में यूरोपीय आर्मी चीफ से मुलाकात करूंगा। जौहरी हथियार के इस्तेमाल का हतमी फैसला फ्रांस के पास रहेगा। रूस ने यूक्रेन जंग को आलमी तनाज़े में तब्दील कर दिया। अमरीकी सदर ने कनाडा और मेक्सिको से ऑटो इंडस्ट्री को टैरिफ में 1 माह की छूट दे दी। कारसाज कंपनियों के हुकाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ता किया था। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है डोनाल्ड ट्रंप ने कारसाज कंपनियों की दरखास्त पर टैरिफ मौखर कर दिया। अमरीकी सदर ने कारसाज कंपनियों को अमरीका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कहा है। पाक बहरिया के जहाज असलियत की इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कोमोडो 25 में शिरकत। मश्क में 38 ममालिक के बहरी अफवाज ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मश्क का आगाज फ्लीट रिव्यू से हुआ। PNS असलियत ने दीगर जंगी जहाजों के साथ बहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया। PNS ने कोलंबो श्रीलंका का भी दौरा किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS ने कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया और दीगर फौजी हुकाम से अहम मुलाकातें भी की। आंखों की मदद से अमराज की तशखीस और बीमारियों की मॉनिटरिंग। एक कंपनी की जानिब से प्रोटोटाइप स्मार्ट लेंसेज से आंखों के मर्ज की तशखीस मुमकिन हुई। कंपनी का बुनियादी मकसद आंखों को ही कंप्यूटर बना देना है। लेंस के लिए AR स्मार्टफोन ऐप भी तैयार की गई।
और कॉमेडी किंग अमानुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल बीत गए। अमानुल्लाह ने मुसलसल 42 साल तक लोगों के दिलों पर राज किया। कॉमेडी किंग ने भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। अमानुल्लाह को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया।